हाँ, यहाँ हम चर्चा कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन बाय वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। सबसे पहले दो इक्वल नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन यानी ऊपर और नीचे दोनों इक्वल नंबर्स होंगे। पहले उस पर हम लोग इसको देखेंगे और उसके बाद इसके और भी डिफरेंट जाएंगे कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो या ऊपर बड़ा नीचे छोटा नंबर हो, तो कैसे हम कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2x2 से। कुछ चीजें थोड़ी सी और एक जो हम लोग चीज समझेंगे, ये वर्टिकली और क्रॉसवाइज थोड़ा टॉपिक लंबा है, तो आई थिंक ये आज चलेगा, कल भी चल सकता है। तो इस पर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कई और चीजें भी करानी होती है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि दो नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये मान लीजिए हमारे पास ऊपर दो नंबर हैं जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका हम डॉट स्ट्रक्चर भी आपको भेज देंगे, तो परेशानी होगी नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी चलिए इसको देखेंगे। अब यहां पर हमारे पास दो डिजिट है, तो दो डिजिट के पॉसिबल आंसर जो होते हैं वो 3 डिजिट में होते हैं। दो डिजिट के पॉसिबल आंसर 3 डिजिट में होते हैं, और जो लास्ट डिजिट जो होता है हमारा, यानी फ्रॉम द लेफ्ट, वो 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है। तो इस तरह से दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम 4 डिजिट का हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो ऐसा कुछ जो है ये मतलब लेकिन बेसिकली इसमें प्लेस 3 ही होते हैं। क्यों प्लेस 3 होते हैं, इस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे, इस पर बातें करेंगे। अब हम यहाँ एक चीज जो बेसिकली समझना है वो ये है कि जो पहला हमारा जो नंबर है वो है, ये मान लीजिए 10 टू द पावर 1 है, ठीक है। और ये जो हमारा नंबर है वो है 10 टू द पावर 0, जिसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं। इसको अब 10 टू द पावर, इसका जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा इसका जो अपना प्लेस है 10 टू द पावर 1, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो 10 टू द पावर 1 को अगर हम और इंटू 10 टू द पावर 1 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 टू द पावर 2।
10 टू द पावर 2 आता है। अब इस 10 टू द पावर 2 को अगर हम ऑर्डर में सेट करें तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा कुछ ऐसा आएगा, वो देखें, ऐसा ऑर्डर आ जाएगा। 3 प्लेस जो हमारे पास आंसर के होंगे, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 0। इस तरह से हमारे पास जो है आंसर के सेगमेंट हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट कर लें, और ये हमारे पास अब वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज क्या कहता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये कहता क्या है, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये कहता है जो हमारा लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा चीजें कैसे। सबसे पहले a इंटू सी करना है, इधर से अगर करते हैं तो a मल्टीप्लाई सी, पहला सेगमेंट का हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम a मल्टीप्लाई सी है, तो a इंटू सी है। ये सीधा आप देखें, ये वर्टिकली a इंटू सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। पहला सेगमेंट जहां 10 टू दी पावर 2 है, इस चीज को समझेंगे, और क्वेश्चन करना इजी है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले को समझा रहा हूं, 2 इंटू 2 को, तो इसको समझिए। दूसरा जो सेगमेंट हमारा 10 टू दी पावर 1 का है, तो 10 टू दी पावर 1 में कुछ ऐसा होगा, a इंटू डी क्रॉस में जाएगा, ध्यान दीजिए, a इंटू डी ऐसे, और b इंटू सी ऐसे। तो ये कैसे काम करेगा, a इंटू डी और प्लस b इंटू सी। अभी मल्टीप्लाई के जगह हम यहां पर आपको डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा सेगमेंट, अब थोड़ा हम यहां पर स्पेस ले लें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जो है चीजें आ रही है वो बड़ी बड़ी। ये हमारा हो गया। अब जो तीसरा फाइनल सेगमेंट होगा वो हो जाएगा b इंटू डी डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा b इंटू डी। ये हमारा जो है तीसरा सेगमेंट। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे करेगा। हमने इसकी डॉट स्ट्रक्चर की भी फोटो आपको भेजूंगा, क्योंकि वो अभी अगर इस पर ड्रॉ करने लगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ड्रॉ करना। तो अब इस चीज को हम एज ए एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, लेके चलते हैं वो क्वेश्चन पे। एक नंबर लेते हैं 3 और उसके बाद लेते हैं 2। दूसरा नंबर जो हम लेते हैं 4, और मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं छोटी डिजिट एक लेते हैं 1। तो ये आपका मैंने ये नंबर ले लिया। अब आगे बढ़े तो देखेंगे
अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो देखें, सबसे पहला जो हमारा होगा वो हो जाएगा 3 × 4, 3 × 4 ये होगा हमारा 3 4, ये हो जाएगा ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, वर्टिकली। और उसके बाद क्रॉस वाइज जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऐसे 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 3 × 1 और प्लस 4 × 2, 4 × 2, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया मिडल 10⁻1। उसके बाद हमारा जो लास्ट और यूनिट प्लेस इसमें होगा वो हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 हो जाएगा इस तरह से। अब आप देखें तो क्या आपके पास आता है वो जरा समझिए। ये आ गया 3 × 4 = 12। उसके बाद 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8, तो ये प्लस होके हो जाएगा 11। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन बेसिकली है नहीं। अब सॉल्यूशन क्या होगा ये देखिए, आप इसको लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें जब 12 जब इस प्लेस में जाएगा तो जो ही इधर को ऐड होगा तो 12 10 × 120, 120 में ये ऐड कर दे 11, तो 131, 131 10 जा तो 131 1310 और उसमें 2 ऐड कर दें तो आ जाएगा कितना 1312। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इधर से करते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर 2, उसके बाद इधर 1 ले लिया और फिर 12 हो गया, ये 1 इधर आकर के आ गया, ये हो गया 13। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है। हम दोनों तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं। पहला आंसर लिखने का तरीका है 12, 12 पे एक 0 डालिए तो हो गया 120, इसमें 11 ऐड करिए तो 131 हो गया। सीधा आंसर लिखता जा रहा हूं 131 0, 1310 तो 10 हो गया लास्ट में, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो हो गया ये 12, तो 1312 सीधा आंसर आपके पास आ जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन जब करते हैं, और ये सब कुछ जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड है, तो हमें इसमें ज्यादा वो ध्यान देने की जरूरत होती नहीं है, सब कुछ सामने सामने इसमें आता रहता है। और ये प्लेस वैल्यू सिस्टम ही हर जगह काम करता है। जब 3 डिजिट के होंगे तब क्या होगा, 4 डिजिट के होंगे तब क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 3 डिजिट और 4 डिजिट तक 3 डिजिट तक पढ़ेंगे, 4 डिजिट को समझेंगे। और जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें और ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे। तो इसमें अब एक इसका एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए 23 मल्टीप्लाई 42। जनरली मल्टीप्लीकेशन ऐसा लिखा हुआ होता है, जनरली मल्टीप्लीकेशन ऐसा लिखा हुआ होता है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास क्या योजना है, सोचिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट
23 का फर्स्ट नंबर 2 है और 42 का फर्स्ट नंबर 4 है, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4। पहला आपका ये पूरा हो गया। दूसरे सेगमेंट पर आए, एक्सटीरियर और इंटीरियर ऐसा मल्टीप्लीकेशन को ध्यान रखें, यानी क्रॉस वाइज करने में। तो लास्ट फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट मिडिल को एक साथ, तो फर्स्ट और लास्ट को और मिडिल को एक साथ कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट, यानी 2 इंटू 2 और प्लस, अब मिडिल को ले लीजिए, मिडिल है आपका 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए। तो तीसरा सेगमेंट लास्ट इंटू लास्ट, सबसे पहले हमने लिया 23 का फर्स्ट और 42 का फर्स्ट। बीच वाला जो सेगमेंट है उसमें हम थोड़ा जब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना था, तो क्रॉस वाइज जब मल्टीप्लाई करना था तो हमने इसको क्या किया कि 23 और 42 में आउटर नंबर के मल्टीप्लीकेशन और मिडिल के मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 इंटू 2 और 4 इंटू 3 ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक मिनट, हाँ, तो ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक्सटर्नल नंबर दो इसके बाहर वाले 2 इंटू 2 और मिडिल वाले नंबर 3 4 जा 12 सीधा, और फिर आगे अगला जो होगा हमारा वो होगा इसके सेकंड नंबर और इसके सेकंड नंबर ऐसे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो सेगमेंट वाइज आ गए वो क्या है आप खुद देख लीजिए। पहले में आया आपका 8, दूसरे में 2 2 जा 4, 4 और 12 आ गया, दूसरे में 16, और तीसरा सेगमेंट जो है आपका 3 2 जा 6 आ गया। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, किसी भी साइड से आप सॉल्व करें तो आंसर आपको मैं पहले ले, जैसे 6 लिया, फिर उसके बाद यहां 6 लिया और 1 उधर चला गया, फिर 8 और 1 9 हो गया। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपका हुआ, अब देखिए 81, सॉरी 8 है, 8 में एक जीरो लगाइए 80 हो जाएगा, 16 ऐड करिए 96 हो गया, फिर जीरो कर दीजिए 60 हो गया, 6 ऐड कर दीजिए तो 966 आपका आ जाएगा। ऐसे भी हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज को जो है हम अभी 2 बाई 2 का सॉल्व कर रहे हैं। ये सारी मल्टीप्लीकेशन जो है वर्टिकली क्रॉस वाइज की, ये 2 बाई 2 नंबर की है। ये देखिए 2 डिजिट्स, टू डिजिट्स बाई 2 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन अभी चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले 3 2 मल्टीप्लाई 4 5, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 4 3 मल्टीप्लाई
7 1। तीसरा क्वेश्चन 5 2 मल्टीप्लाई 4 3। तीसरा क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लें। तो मल्टीप्लाई ये 4 क्वेश्चन है और सीधा सीधा हम आंसर की तरफ भी बढ़ सकते हैं डायरेक्ट। जैसे इधर से हमें अगर ऐड मल्टीप्लाई करना है 3 1 जा 3, तो 3 लिख दिया, एक आंसर मिल गया आपका। उसके बाद 4 1 जा 4 और प्लस 4 प्लस 3 7 जा 21 25 का 5 आ जाएगा, 2 रख लीजिए, और 4 7 जा 28 और 2 30, तो 30 ये जो है आंसर आपके आ जाएंगे। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हर तरह से क्वेश्चन को चाहे लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, किसी भी तरह से करें तो कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब करेंगे, 2-4 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सीधा आंसर लिखते हुए ही आप चले जाएंगे, इस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 4 क्वेश्चन लाइन से है। अब जैसे हम देखेंगे कि क्वेश्चन की सॉल्यूशन को हम कैसे वॉच कर सकते हैं। देखिए, हमें जब कोई सॉल्यूशन करना है, तो मान लीजिए हम इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ गए थे। अब लेफ्ट से राइट की तरफ कैसे करेंगे वो देखिए। अब हमें करना है सबसे पहला काम वर्टिकली, तो 4 2 जा 8 हो गया हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ। ऊपर है 3 4 और नीचे है 6 2। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। 3 प्लेस हमारे पास होने हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है 2 by 2 में। तो 3 प्लेस हमारे पास कंफर्म है। तो और कितने प्लेस होंगे ये पता करने का तरीका मैं बता दिया हूं कि सबसे जो बड़ी डिजिट है, जिसको हम डिग्री कहते हैं अलजेब्रा में, उस डिग्री का इस्तेमाल हम अर्थमेटिक में कर रहे हैं। तो यहां पर वो डिग्री लिख देंगे, यानी सबसे बड़ी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी 10 to the power 1 है, 10 to the power 1, 10 to the power 2, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक्सपेंड कर देंगे।
तो 10⁻², फिर 10⁻1, फिर 10⁻0, 3 प्लेस हमको मिलेंगे। इसका मतलब इसका आंसर 3 प्लेस में ही आएगा। और फाइनल जो 10 जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो पॉसिबल 2 डिजिट है। तो इन दिस वे आंसर 3 डिजिट में पॉसिबल है। अब हम देखें सीधा आंसर पर कैसे पहुंचते हैं। 4 2 जा 8। अब हमें करना है क्रॉस वाइज। तो नीचे से शुरू कर 2 3 जा 6 और 6 प्लस सीधा 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो 6 4 जा 24 और प्लस 6 24 और 6 आ जाएगा आपका 30। तो सीधा लिख दिया 0। आपके पास आ गया 0। आपके पास 3 आ गए, वो रख लेंगे। अब ये आपका वर्टिकली काम क्रॉस वाइज काम हो गया। अब आ जाता है 6 3 जा 18 और उसके बाद है 3 हमारे पास है, यानी हो गया 21। सीधा आंसर जो है हमें कुछ नहीं करना है, सीधा इस पर ले आना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। ये सीधा आपका आंसर हो गया। देखिए सीधा ध्यान देना है, ऐसे वर्टिकली पहले 4 2 जा 8, फिर अगला स्टेप क्रॉसवाइज चलेगा। तो नीचे से शुरू करेंगे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। 6 और 24 हो गया 30, 0 आ गया। और फिर 3 आपके पास है, 6 3 जा 18, 3 21। डायरेक्ट आपके आंसर आ गए। और सीधा उसके स्पेस में डालने का तरीका है वो डालेंगे तब जब हमें नहीं आता हो, और जब आता है तो हम वो डालने की हमें जरूरत नहीं होती, हम सीधा उस पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम आंसर पर और इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए हैं। अब एक चीज जो है हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अब जब हम चर्चा कर रहे थे इसकी, तो हम कुछ इसकी चर्चा कर रहे थे प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नंबर है 34। जो पहला नंबर है वो है 34। इसको जरा ध्यान दीजिए। ये नंबर बनता कैसे है इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ये नंबर बनता है 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस और 4 से, ये हो गया। और दूसरा नंबर है हमारे पास 62। तो ये जो हमारा बनेगा वो होगा 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस और 2, ये हो गया। अब एक चीज समझिए, इस प्रोसेस में हम 10 के जगह अगर हम x डाल दें, जरा सोच के देखें, तो आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगा। बेस डिजिट आपका 10 है, 10⁻1 बेस 10 है। अगर 100 पर जाना है तो स्क्वायर हो जाता है, 1000 पे जाना है तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है, क्यूब हो जाता है। तो हम 10 है, इसको x मान ले तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा 3x और प्लस 4 हो जाएगा। और नीचे देखें आ जाएगा 6x
ये बड़ा छोटा में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको कैपिटल एक्स लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ये आपका आ गया 2 हो गया। ये आपका अब जैसे 3 4 को जो मल्टीप्लाई किए हैं, इसको एक स्लाइड में देखें, ये थोड़ा सा समझ में आएगा। इसको हम लेके के चलते हैं एक ही स्लाइड में, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो इसको हम जो प्रोडक्ट किए हैं, तो हमारे पास क्या नंबर आया है वो देखिए। 3 6 जब पहले आया है 18, पहला स्लाइड में, सॉरी पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में आया है 30, 24 + 6। और तीसरे सेक्शन में आया है ये 4 2 जा 8। ये आपके पास आ। अब ध्यान दें कि जब हम, ये हमारा 3 सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट है, ये आ गया। अब इस आंसर को हमें थोड़ा यूटिलाइज करना है, वो देखें। यहां पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये आ गया आपके पास, तीनों सेगमेंट में ये आंसर पहुंच गया। अब एक काम करें कि इसी आंसर को हम एक बार और रिपीट करते हैं, और अब की बार हम इसके वो बदल देते हैं, थोड़ा सा देखें। ये देखें, अब हमारे पास जो आंसर हो गए वो कुछ ऐसे हो गए। 18x², और हर जगह तो प्लस ही हो रहा है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका 30x, और x⁻0 ये 1 होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं 8। ये है आपका x⁻0। इसको अब, ये आ गया आपका। अब ये अर्थमेटिकली और अलजेब्रिकली दोनों कंडीशन को हम जरा ध्यान दें, तो आपके सामने एक बात आ जाएगी। 3x + 4 और दूसरा आपके पास हो जाएगा ये आपके पास, ये देखिए। अब ये जो आपका आंसर है वो है 34 × 62। अब इसी आपके नंबर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया, और
ये जो आपका नीचे जो प्रोडक्ट आया है ये इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम को हम 10 को सिर्फ x ले लें तो आपके जितने भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हैं ये सारे के सारे चले जाते हैं, अलजेब्रा में भी ट्रांसफर करते रहते हैं। अब चूंकि यूनिटरी मेथड में और अर्थमेटिक में कैरी ओवर लेने की प्रॉब्लम है, लेकिन अलजेब्रा में तो वो भी समस्या नहीं है। यहाँ सीधा सीधा हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, और प्लस हो तो प्लस लगा देते हैं और माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है तो डिफरेंट प्लेस में ये अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज को हम किस ढंग से 2 बाई 2 डिजिट 2 डिजिट बाई 2 डिजिट को लेके चले हैं। इसमें 2-4 क्वेश्चन भी हमारे हुए हैं और इसमें जो है सो हम नंबर से ही जब हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे उसमें अलजेब्रिक टर्म्स हिडन होते हैं, इसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। और फिर उसके बाद उसको डिकोड करके उसी मेथड से वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं। ये भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा 3x इंटू 6x, यानी बाहर के नंबर दोनों, पहले के नंबर 18x स्क्वायर और फिर एक्सटीरियर दोनों 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 प्लस 6 30x सीधा, और दोनों फिर बाहर वाले ले लेने हैं तो 4 2 जा 8। ये सीधा सीधा जो है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज से ही। इसके जब 2 बाई 2 डिजिट्स के जब डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हर प्लेस के लिए हम कैसा ये करते हैं। अब 1 मिनट से कम समय रह गया है, कल इसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड करेंगे और भाटिया जी भी कुछ नई चीज कराएंगे, तो दोनों आदमी के लिए 2 सेपरेट चीजों को रखेंगे थोड़ा सा, ताकि चीजें क्लियर होती चले और चीजें समझ में भी आती रहे। तो कल 2 टॉपिक डिफरेंट होगा, 3 घंटे की लगभग क्लास होगी, 2 घंटे